आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का मन है, उन्होंने बड़ा बता दिया। बड़ा नहीं हो आदरणीय ताजश्री, बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब शांति रहेगी। जाट रेजिमेंट आ गई है। जाट रेजिमेंट आ गई है। मुझे तो आज पहली बार पता चला कश्मीर में 3 महीने शांति क्यों रहती है। बात तो लाता है कितनी झूठी हो लेकिन सच्ची जैसी लगती है। लेकिन एक कुमार का बड़प्पन है, ऐसे ऐसे कवि छांट के लाया जो सारे उस पर उसके दल पर हमला कर रहे थे और वो शांत बैठा सुन रहा था। मुझे नहीं पता अपने दल से नाराज है या इन कवियों के प्रति ज्यादा प्यार है। हो सकता है, लेकिन ये कवि का धर्म निभाया उन्होंने। मैंने कभी भी उसको मंच पर किसी पार्टी का आदमी देखा ही नहीं, उसको कविता के प्रति प्यार करने वाला देखा। कुमार का एक बड़ा रोल है, शायद कुमार को भी नहीं पता। कुमार ने छोटी उम्र में हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन को एक बड़ा योगदान दिया है। जब कवि सम्मेलन नीरस होने लगे थे, कवि सम्मेलन लोकप्रियता खो रहे थे, बड़े बड़े तथाकथित कवियों ने अपने अहंकार में गुट बना लिए थे और वो ठेकेदारी करने लगे थे, तब कवि सम्मेलन में रोचकता, गीत के प्रति आकर्षण और जनता का आनंद पैदा करने की कोशिश कर जिस कवि ने की और जनता को कविता के प्रति मोड़ के लाके खड़ा कर दिया, वो ये छोटे उम्र का बड़ा कवि कुमार विश्वास होता है। ये कवि हम लोग नहीं कर पाए थे, ये काम हम लोग नहीं कर पाए थे। शायद हमको ये इतना हुनर नहीं आता था, अब ये हुनर सीख गया। अब इनकी पार्टी तो कुछ ज्यादा ही हुनर सीख गई। भाई साहब भी शुरू। ठीक है भाई साहब, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं है। अभी जहां है वो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाता हूं और परीक्षा मेरी ये है, मैंने एक शब्द उनके समर्थन में नहीं लिखा और मैंने एक शब्द उनके खिलाफ भी नहीं लिखा। एक शब्द खिलाफ नहीं है। जिस हरिओम पंवार को आप सुनते रहे, वो हरिओम पंवार अगर ऐसी कविताएं सुनाए जिसमें किसी का विरोध ही ना हो, आप सोच ही नहीं सकते। मैंने तो सरकारों के खिलाफ ही कविताएं सुनाई हैं और जो बीच में खड़े हैं इसलिए बैठ जाए, मैंने जिन सरकारों पर सुनाई हैं वो बैठ गई। ये वो लोग होंगे जिन्होंने मुझे पिछले 7 साल से पहले नहीं सुना, वरना मेरे कविता पढ़ते समय खड़े होने की हिम्मत। क्या बात है भाई साहब। आपके मुलायम सिंह को पता चल गया तो अखिलेश आपको बहादुरी की यश भारती बांट देगा कि आप बड़ौत के वो बहादुर व्यक्ति हैं जो हरिओम पंवार के सामने भी खड़े थे। मोदी जी पर कविता पढ़ता हूं। स्वागत है। कुमार ने भी उनको बहुत कविताएं सुनाई हैं, मैंने भी उनको बहुत कविताएं सुनाई हैं। 20 साल वो हमारे श्रोता रहे हैं, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी स्वीकारते हैं, सब स्वीकारते हैं। लेकिन एक ऐसी कविता सुनिए जिसमें उनका विरोध नहीं है, उनका समर्थन नहीं है और हरिओम पंवार का तेवर जिंदा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। वाह। सब उन कवियों का स्वागत करता हूं जो यहां आज पहली बार आए। ममता जी तो आ चुकी है पहले से, बहुत। ममता जी तो बहुत आई हैं, तो इसीलिए तो आपने सोचा होगा ना कि ये तो बहुत आ गई। देखिए, बस मैं उसी तेवर में पढ़ना चाहता हूं जिस तेवर में यहां पढ़ता रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि 7 साल ना के मैंने कोई गलती की है। स्वागत है भाई साहब। मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि 7 साल नहीं आना मेरी गलती थी। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। आप कविता की तमीज जानते हैं, ये मेरा आत्मविश्वास है, इसलिए आपकी दुआएं मुझे मिली, मुझे आशीष आपके फले। एक पंक्ति कविता की पढ़ रहा हूं, देखना जानता हूं आप उसको कितना गहराई से पकड़ते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं।
पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता हूं मैं, पुत्र मोह में सल्यूट करता हूं वाह आपको भाई साहब, वाह वाह वाह। आपको सल्यूट करता हूं सारे सदन को। लाएंगे देखना। आप उससे भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं जितने अच्छे लोगों ने मुझे कवि बनाया था। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों के क्रांति ज्वालो हूं वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों के क्रांति ज्वालो हूं वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी। जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह, जादू है। मेरी आंख बुझेगी मैं। अब बात है भाई साहब। कुमार जानते हैं, यहाँ के कुछ वरिष्ठ राजनेता बैठे हो तो वो जानते हैं, अगर मैं चाहता तो जहां भारतीय जनता पार्टी के 282 बैठे वहां मैं भी बैठा होता। सही। टिकट मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला केवल हिंदुस्तान का मैं अकेला व्यक्ति था। और किस लिए था, किस लिए था, कुमार को समर्पित करता हूं। मेरा बहुत बहुत प्यारा लाडला, भले ही मैं कम मिलता हूं लेकिन उसके प्रति मेरे मन में स्नेह की अगाध श्रद्धा जैसी अनुभूति है। स्वागत है भाई साहब। क्यों मैंने ऐसा किया, मेरा जीवन क्या है, जो जीवन जीना चाहता हूं मैंने तय कर लिया था, देश के लिए लिखूंगा, किसी झंडे के लिए कभी कविता नहीं लिखूंगा। क्या बात। किसी झंडे के नीचे मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ये मेरी उम्र की आवाज थी, जो मैंने महसूस की वो सुनिएगा। स्वागत है भाई जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, परम पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा। भाई साहब, क्या बात है। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों हूँ, कविता का शीर्षक लिखता हूँ, कुमार को समर्पित करता हूँ बहुत बहुत प्यार से। मेरा शीर्षक कविता का अच्छा लगे भाई साहब, क्या तो बात अब तक की और तेज तालियां उठाना। मैं झुग्गी झोपड़ियों लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह, क्या आस्था है। चुनाव हुए, नतीजे आए, सरकार बदल गई, वहां से कविता शुरू करता हूँ। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की। मैंने एक खबर पढ़ी, ऐसे ही वो हंसी में थी या चुटकुला था मुझे नहीं पता। सहारनपुर में सोनिया जी किसानों को मुआवजा बांटने आई। कुछ किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, पिछली बार बारिश नहीं हुई थी, तो सोनिया जी मुआवजा बांटने आई। मुझे नहीं पता, मैंने तो अखबार में पढ़ा, किसी का चुटकुला है, सत्य है, झूठ है, मुझे नहीं पता। तो कुछ किसानों ने आपस में 100-100 रुपए इकट्ठे किए और सोनिया जी के पास पहुंचे कि मैडम लो। बोले ये क्या है? बोले मुआवजा। बोले किस बात का? किसान बोले मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। आपकी तो पता चलेगी कैसी है। भारत मां के अगली पंक्ति सुनना और ये ध्यान रखना, एक शब्द प्रशंसा में नहीं बोल रहा, एक शब्द खिलाफत नहीं कर रहा, और फिर भी कविता से आपका दिल मोह लूं तो मुझे वही आशीष दे के भेजना जिन आशीषों ने मुझे हरिओम पवार बनाया है। भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को,
बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जा रिश्ता तय करता हूं, रिश्ता तय करता हूं। आपको शायद पता नहीं है इससे बड़ा क्या किसी का सम्मान होगा। मोदी जी से आज तक कार्यक्रम में आपकी अदालत में किसी ने पूछा था, हमने सुना है आप कुमार विश्वास से अपनी तरफ से फोन करके बात करते हैं? उन्होंने कहा हां करता हूं, मुझे वो इस लायक लगता है कि मैं उसे अपनी तरफ से फोन मिला के बात करूं। मैंने सुना मेरा सीना चौड़ा हुआ। भले ही वो अलग अलग विधाओं में काम करते हैं, अलग अलग पार्टी में काम करते हैं, लेकिन अगर देश के किसी कवि को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फोन मिला के बात कर ले तो वो हमारे कवि की पूंजी है, कविता का धन है, ये कविता का मोल है, ये कविता की शक्ति है, ये कविता का आदर्श है। ये मैं भी अपना रिश्ता बताता हूं, सुनिए। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक। भाई साहब निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथ। मैं कई दिन से सोया नहीं हूं साहब, मेरी नींद आप उतार देना एक बार, फिर आपको नींद मैं नहीं आने दूंगा, ये वादा मैं कर सकता हूं। क्या बात आपको थकन भी नहीं होने दूंगा, ये वादा कर सकता हूं। जिस जोश में पढ़ रहा हूं उस जोश में सुनना भी चाहता हूं आपकी तालियां। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का रुमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। भाई जिंदाबाद भाई साहब, क्या सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। देश परिवर्तन चाहता था। विजय अगली पंक्ति पर हंस पड़ना। इन हास्यरस के कवियों के साथ रहो तो बुरा असर पड़ता है, मुझ पर भी पड़ा है। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। और पराजय गांधी जी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। देखो कविताओं पर भी ताली बजाते रहो, वरना तो कुमार जानता है अर्जुन ने जब अपने हथियार पेड़ पर टांग दिए थे तो हथियार पेड़ पर टांगे थे, उनको चलाना नहीं भूला था। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। मैं आज तक नहीं समझा जिनकी हो गई है वो जिनकी नहीं हुई उनसे जलते क्यों हैं। इनको ये जानकारी नहीं है जिसकी नहीं होती उसको भारत का एक बार प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। बात हाँ भाई साहब हमारी पार्टी का पूरा समर्थन। आपका समर्थन तो वो ले जिसको चाहिए है। भाई साहब हम पे दो ही चीज रखी है, समर्थन सीडी, कोई सी चीज ले लो जो मांगा। खैर मेरी उम्र इतनी बड़ी है कि मैं उससे कोई छोटी बात कह नहीं सकता, लेकिन एक बात कह दूं ताकि ये मुझे कल से ना छेड़ें। हे शादीशुदा कवियों, कल से मुझे इसलिए मत छेड़ना कि मैं तुम्हारे ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं। एक शादीशुदा भगवान के दरबार में गया और पूजा की, बहुत पूजा की, भगवान खुश। उसने कहा भगवान ने भाई तू बहुत बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पूजा की है, मैं तुझे एक मन्नत मांगने का वरदान देता हूं, तू कोई भी एक मन्नत मांग ले पूरी कर दूंगा। शादीशुदा बोला मुझे कुंवारा कर दो। अगली बात अच्छी लगे तो बेकदार, जोरदार, इतनी जोरदार कि हास्यरस जैसी तालियां ठहाके चाहता हूं पूरे सदन के। शादीशुदा ने कहा मुझे कुंवारा कर दो। सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। बहुत अच्छे भाई साहब। ये चिराग जैन हमारा जैनियों का बेटा यमराज की बेटी पे नजर रखता है। दुष्ट। आज पता चला तेरा तू भी अपने घर में आके कपड़े उतारता है। अच्छा है। विजय किसी की, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझसे पहले जितना अच्छा पढ़ा गया उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए बस। और मेरे बाद तो आपको जादूगर देखना ही है, इतना जी भर के देखना, इतना जी भर के देखना कि पता लगे कि हम दो लोकल कवियों ने
संजय के इस कार्यक्रम में। हम दो लोकल। क्यों संजय? अब संजय मनी मन सोच रहा, अगर लोकल ऐसे होते हैं अगर लोकल इतने पैसे लेते हैं तो इन बाहर वालों को क्या देना पड़ेगा? विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के बम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का दूसरा छंद सुनना। वाह भाई साहब। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं। उनकी हिम्मत का तो पता ही नहीं कितनी है। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के गैया के रखवाले हैं। और 2 लाइन अच्छी लगे तो ही समर्थन करना, बहुत अच्छी लगे तो करना, वरना चुप रह जाना। मैं देश में ये चाहता हूं ये क्या कहना चाहिए उसको, जानना चाहता हूं कि मेरी इन पंक्तियों में कुछ दम है कि नहीं। जनादेश रेफरेंडम है, जनमत है, आपकी राय क्या है बताइएगा। जी भाई साहब। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा मां के जमुना के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। मैंने जेपी के साथ काम किया 1975 में, जब मैं एलएलएम कर रहा था। मैंने मीसा भोगा है। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवियों। जब मैं पहली बार यहां आया था तब मैं जेपी आंदोलन की कविताएं सुनाता था। जेपी अपने आंदोलन में मेरे कंधे पर रखकर, हाथ रखकर भाषण देते थे मेरी कविता सुनवाने के बाद। उसके बाद मैंने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, कभी गया ही नहीं। उसके बाद मैंने एक साधु के साथ काम किया। मुझे लगा वो आदमी हिंदुस्तान को, गरीब आदमी को स्वस्थ होने की परंपरा को जन्म दे रहा है। मैं उनके साथ लग गया। मैं उनके पक्ष में बोलता हूं। मुझे नहीं पता आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आपका मन मांगता हूं। स्वागत है भाई साहब। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा देखा है, जिनके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा देखा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह भाई। और ये मेरा छोटा भाई कुमार कहता है, छोटे भाई भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिन कवियों ने कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा को जन्म दिया, उनमें एक नीचे से लिखा हुआ नाम मेरा भी है। बूढ़ा मैं आज भी नहीं हूं। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और यह एहसास जीना चाहता हूं, मैं तालियों का पहाड़ आज भी बना सकता। 2 पंक्तियां आपको ऐसा लगे कि मैंने अभी भी वो ताकत नहीं खोई जब मैं तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं, तो मेरे एहसास को जिंदा करके भेजना। मैं 2 पंक्ति पढ़ूंगा और मुझे बताना कि आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी
उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है।
तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती।
जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का
आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी,
जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए।
और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के 79 दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कब सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट यह था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें?
रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था
कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था। अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है, तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी, उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है,
मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब हम क्या करें? रोजी रोटी कवि सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी
या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए, अब हम क्या करें? रोजी रोटी कब सम्मेलन से चलती है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, मैं अपने बड़ौत के उन आशीष दाताओं के बीच परीक्षा देना चाहता हूं। ये कुमार का आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख जन्मदिन था, अभी 17 को कवि सम्मेलन हो रहा है तो वही मान लीजिए। और मैंने जिस दिन कविताएं लिखनी शुरू की थी उस दिन एक मूल मंत्र सीख लिया था कि कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी या तो सरकार गिर जाएंगी या कविता मर जाएंगी। वाह। अच्छा, मेरा संकट ये था भैया जी, जिनको हटाना चाहते थे वो तो हट गए, जिनको